पहले फूल माला पहनाकर स्वागत, फिर मां ने उतारी आरती। बेटे अभिजीत दीपके के घर पहुंचने से पहले जो मां अब तक इस टेंशन में थी कि कहीं उसके बेटे को कुछ हो ना जाए, वो अपने बेटे को सामने देखकर अब खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिस तरह अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसने पूरे परिवार को डरा कर रख दिया। लेकिन जैसे ही बेटा घर पहुंचा तो नजारा बदल गया। परिवार की आंखें नम थी, चेहरे पर एक खुशी और दिल में बड़ा सुकून था कि बेटा घर पहुंच गया। क्योंकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद परिवार को डर था कि कहीं पुलिस उनके बेटे को अरेस्ट ना कर ले। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और वो सही सलामत महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित अपने घर पहुंच गए। दरअसल अमेरिका से कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इंस्टा पेज बनाकर भारत में सोशल मीडिया पर भूचाल लाने वाले अभिजीत दीपके का भौकाल जमीन पर उतना खास नजर नहीं आया जितनी उम्मीद थी। बामुश्किल उनके प्रदर्शन में 1000 की संख्या में लोग नजर आए, वो भी मुद्दों से अलग ही भटकते हुए दिखे, जैसे मानो वो सिर्फ यहां घूमने आए या फिर प्रोटेस्ट का आनंद लेने। छात्रों को न्याय दिलाने और उनके हित को लेकर सोशल मीडिया पर जो क्रांति जितनी बड़ी नजर आ रही थी, वो जमीन पर उतनी ही फीकी दिखी। खुद अभिजीत दीपके भी कुछ ही घंटे के प्रदर्शन के बाद बेहोश हो गए, जिसने इस प्रदर्शन को और कमजोर कर दिया। हालांकि इन सब के बीच शाम 5 बजे से पहले जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके का प्रदर्शन खत्म हो गया और जब वो घर पहुंचे तो नजारा बेहद अलग था। पहले जो मां अमेरिका से अपने बेटे के लिए दिल्ली आने के बाद से परेशान थी और रो रही थी कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए, अब घर पहुंचने के बाद उनके दिल में उतना ही सुकून था। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बनाने और फिर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए दिल्ली आने के ऐलान के बाद से ही परिवार डर में था। हालांकि बाद में दिल्ली लैंड करने के साथ ही सब कुछ नॉर्मल रहा और जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म होने के बाद अभिजीत दीपके सही सलामत घर पहुंचे तो परिवार ने उनका शानदार स्वागत किया। उनका परिवार बेटे अभिजीत दीपके के इंतजार में घर के बाहर खड़ा था। जैसे ही अभिजीत घर पहुंचे तो पहले तो बेटे का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और फिर मां ने आरती उतारी और बेटे को सकुशल देख खुशी से झूम उठी। हालांकि इस बीच अभिजीत ने मीडिया के सामने बातचीत की और कहा कि उनका ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा जब तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे दे, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये प्रदर्शन देश भर में होगा। हमारा जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आए हुए थे और आगे ये आंदोलन अब पूरे देश भर में बढ़ेगा और जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आंदोलन पूरे नेशन वाइड होगा उनके रेजिग्नेशन तक। थैंक यू। वो हम जल्दी बताएंगे, अभी इसको पूरे नेशन वाइड करने वाले हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए 7 दिनों का समय दे रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इससे पहले पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर कहा कि पिछले 5-10 दिन से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर पेज चलाकर क्या होगा। उन लोगों को कैमरा घुमाकर ये दिखा दीजिए कि जंतर मंतर पर कितने कॉकरोच घर से बाहर निकल कर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि महज कुछ ही दिनों में अब हमारे साथ लाखों छात्र होंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई प्लान की हुई पार्टी नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट्स की आवाज है जो सरकार से नाराज है। हालांकि जो दावा अभिजीत दीपके कर रहे हैं, जमीन पर उनकी पकड़ उतनी ही फीकी दिख रही है। हालांकि अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का अगला प्रदर्शन कुछ जोरदार रहेगा या ये जो प्रदर्शन अभी हाल में दिखा ये इससे भी फीका पड़ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।